हेलो स्टूडेंट। बेटा मैं संदीप सिंह रसवाल एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सक्सेस स्क्वायर के अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। देखो बेटा, ये सेशन हमने स्टार्ट कर रखे हैं, अपने स्टैटिक जीके की क्लास जो हमारी वो स्टार्ट कर रखी है हमने। और इसमें आप देख सकते हो आज का जो चैप्टर रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय शोध संस्थान। आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि आजकल पेपर में क्या चला हुआ है। यानी स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा भर भर के पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सबसे ज्यादा चीजें आ रही हैं। और स्टैटिक जीके तो एक ऐसा पोर्शन होता है, जितना भी हम करें उतना ही कम पड़ता है और काफी डीपली ये चीजें देखने को आजकल मिलती हैं बेटा। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज ये क्लास आपके सामने है बेटा, भारतीय शोध संस्थान यानी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसको हम क्रम से सीक्वेंस वाइज इसको हम करते चलेंगे। तो इसमें फर्स्ट सबसे पहला आप क्या देख रहे हो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये पॉइंट आप पढ़ोगे इसमें, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर हेड ऑफिस है बच्चे? नई दिल्ली में। कहां पर बेटा? ये नई दिल्ली में आप लोग इसको पढ़ोगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका तुम्हें, अगर इसका मोस्टली जो होता है इसका हेड ऑफिस वगैरह, वो मोस्टली नई दिल्ली में देखने को मिलता है। बहुत सारी जो नए नए जो संस्थान बन रहे हैं, नए नए जो हेड ऑफिस हैं, उनका मोस्टली आपको नई दिल्ली में ही कर देना है। ओके, ठीक है बेटा। जैसे कि आपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देखा, वो नई दिल्ली में है। तो नया तो नहीं है, लेकिन ये नई दिल्ली में है ना। काफी जो आजकल जो नए नए बन रहे हैं वो नई दिल्ली उनका हेड ऑफिस है बेटा। ठीक है, लेकिन सेकंड पे चलते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है बच्चे? लखनऊ के अंदर है। कहां पर बेटा? ये लखनऊ के अंदर होगा। ठीक है, कहां पर होगा? लखनऊ के अंदर। आप इसको देखोगे, गन्ना गन्ना जो होता है, गन्ने की मात्रा, गन्ना वगैरह, ये सबसे ज्यादा होता है उधर यूपी के अंदर ही, है ना। इससे जो बनाए जाने वाली जो चीनी होती है, वो चीनी की मिल भी लखनऊ यानी अपना उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। चीनी की जो मिल है बेटा, जहां चीनी बनाई जाती है, उसमें महाराष्ट्र भी काफी आगे है। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गन्ना बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाता है ना। ओके, क्योंकि गन्ना जो होता है बच्चे, वो एक तो अपनी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, फर्टाइल सोइल होनी चाहिए, उसमें गन्ना होता है। और गन्ने की जो फसल होती है ना बेटे, जो गन्ने की फसल होती है, उसको पूरा एक साल की फसल होती है, उसमें समय लगता है। उसकी फिर हम 2 से 3 बार अपनी कटाई कर सकते हैं। एक बार लगाने के बाद उसकी 2-3 बार हम कटाई कर सकते हैं, लेकिन उसको ग्रोथ होने में उसको समय लगता है ना। एक साल की वो मानी जाती है। ओके, ठीक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अब देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सीधा सीधा हम उसमें जो हमारा चैप्टर है वो तो करना ही, उसके साथ में अन्य चीजें भी हमें करनी। सीधा सीधा वो ही नहीं पकड़ना, अन्य चीजें भी हमने पकड़। जैसे कि लखनऊ हमारे सामने आया, जो नवाबों का शहर उसको वगैरह हम बोलते हैं लखनऊ, है ना। लखनऊ किस नदी के किनारे पर है बच्चे? गोमती नदी के किनारे पर। गोमती किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। कुछ कुछ इस टाइप के जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, वो चाहे किसी भी टाइप का हो, कैसा भी हो, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज, है ना। उस चैप्टर के साथ में अन्य स्टैटिक जीके भी मैं आपको बताऊंगा बेटा उसमें। ठीक है, देखो, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर बेटा? शिमला के अंदर। कहां पर होगा? शिमला के अंदर होगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। पोटैटो का आ जाए तो आप शिमला कर देना। ओके, अगला हम देखें, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है बच्चे? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड। ये देहरादून फेमस है, दून वैली है, मानते हैं दून वैली है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में और क्या क्या चीजें फेमस हो सकती हैं? हाईएस्ट माउंटेन पीक उत्तराखंड की नंदा देवी है, जैसे कि मैं आपको कई बार अपनी ज्योग्राफी वाली क्लास में आपको बता चुका हूं, है ना। अब बात चली फॉरेस्ट की। ये जो फॉरेस्ट आप देख रहे हो, भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया अगर आपसे पूछा जाए बच्चे, तो आप बताओगे एमपी के अंदर। भारत में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया पूछा जाए तो बेटा आप बताओगे हरियाणा के अंदर, है ना। हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज वाला एरिया पूछा जाए तो आप बताओगे मिजोरम के अंदर। और स्टेट पूछा जाए परसेंटेज में तो मिजोरम बताओगे। अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो लक्षद्वीप बताओगे। लक्षद्वीप बेटा एरिया कम है, लेकिन परसेंटेज वाइज वहां पर फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। ठीक है, स्टेट पूछा जाए तो मिजोरम हो गया। सबसे ज्यादा अगर ओनली टोटल फॉरेस्ट एरिया पूछा जाए तो एमपी हो गया। सबसे कम फॉरेस्ट एरिया पूछा जाए तो बच्चे हो गया आपका हरियाणा, है ना। कौन सा हो गया? हरियाणा। ओके, चलें।
नेक्स्ट देखो बेटा इसमें केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये होगा जलगोड़ा। ये जलगोड़ा कहां पर पड़ेगा बच्चे? ये पड़ेगा बेटा वेस्ट बंगाल में। कहां पर होगा जलगोड़ा? ये वेस्ट बंगाल में आपको करना पड़ेगा, जलगोड़ा वेस्ट बंगाल। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट याद कर लेंगे। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की बात चली तो गंगा की ही वहां डिस्ट्रीब्यूटरी है एक हुगली, है ना। हुगली नदी के किनारे उसकी कैपिटल जो होगी वो कोलकाता होगी, है ना। हुगली के किनारे कौन सी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की कौन सी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की कोलकाता कैपिटल जो होगी वो बैंक ऑन हुगली रिवर। हुगली रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, समझ गए। एक पॉइंट आपको यहां पर और भी याद कर लेना, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट दामोदर इन 1948। कहां पर? दामोदर नदी पर। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो मेन रिवर से अलग हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी है। और ट्रिब्यूटरी होती है जो मेन रिवर में आकर ऐड हो जाती है, वो ट्रिब्यूटरी होती है, सहायक नदियां होती है ना। तो हुगली गंगा से ही एक अलग हो जाती है, एक शाखा, एक ब्रांच, जो कि जिसका नाम है हुगली। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। और उसी हुगली में आकर ऐड हो जाती है एक नदी जिसका नाम है दामोदर, है ना। तो दामोदर नदी घाटी जो है वहीं पर दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया, जो कि भारत का सबसे पहला बताया जाता है। ओके, चल जाएं, अभी आगे बढ़ जाएं। अच्छा, वेस्ट बंगाल की मुझे एक और फ्यूल की बात आई तो कोयला, कोयले से बात आई तो क्या? कोयले से बात आई तो रानीगंज। क्या है बच्चे? रानीगंज। रानीगंज कोल माइन, रानीगंज कोल माइन। ठीक है, रानीगंज कोल माइन है बच्चे। और ये कहां पर है? ये कहां पर करोगे आप? वेस्ट बंगाल में कर दोगे। भारत की बहुत बड़ी कोयले की खान है, कोयले की खदान है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बातें आ रही समझ में? चलें आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ओके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करो। अगर अच्छी क्लासेस लगती हैं तो अच्छा भी बताओ। ओके, चलें आगे बेटा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और इसका हेड ऑफिस की तरह जैसे कि आपको देखने में मिल गया फिर से दिल्ली, नई दिल्ली। जैसा मैंने बोला था, नई दिल्ली आपके सामने फिर से है ना। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, है ना। ये मौसम विभाग की बात आई है तो आप जरूर आपको याद कर लेना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो थे अपने, अभी तो नई दिल्ली में सबसे पहले जो ये बने थे, ये सबसे पहला जो था 1875 में हमारे यहाँ मीटियोरोलॉजिकल की डिपार्टमेंट की शुरुआत हो गई थी। मैं थोड़ा सा बताऊं, जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है भारत में सबसे पहले ये कहाँ था बच्चे? ये सबसे पहले कोलकाता में था। कहां पर? कोलकाता में बना था 1875 में। फिर 1905 में लगभग ये बना शिमला में। कहां पर बच्चे? शिमला में। और उसके बाद ये पूना में बना था। उसके बाद लगभग 1928 में ये बना था बच्चे पूना में, है ना। और लगभग 1944 में, 1944 में लगभग अप्रोक्स ये बना था नई दिल्ली में। तो फिलहाल ये कहां पर बच्चे? ये नई दिल्ली के अंदर होगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जैसे जैसे हेड ऑफिस चेंज हुए मैंने आपको बता दी। 1875 में कोलकाता में, 1905 में फिर शिमला में, 1928 में, 1928 में फिर ये बना अपना पूना में, और फिर अभी कहां पर है? 1944 में ये दिल्ली में बन गया था। नीचे अभी भी पूना में वर्क कर रहा है, बट अपना ऊपर का साउथ नॉर्थ इंडिया में, और वैसे पूरे इंडिया में भी जो मेन है अपना नई दिल्ली का है। ठीक है, ओके। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहां पर? ट्राम्बे, मुंबई। ट्राम्बे मुंबई होगा, ट्राम्बे मुंबई होगा ये बेटे। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इंपोर्टेंट है। ये भाभा वगैरह हो गया, है ना, रावत भाटा हो गया, नरोरा हो गया, कलपक्कम हो गया, ये चीजें, ये आपको, ये मैं इसकी मैं एक अलग से क्लास लूंगा, वो भी चीजें मैं आपको करा दूंगा बेटा। ठीक है ना। ओके, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर बेटे? करनाल, करनाल हरियाणा के अंदर, करनाल हरियाणा के अंदर। ठीक है, ओके, करनाल। ओके, चलें आगे बढ़ जाएं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान,
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर बेटा? राजमुंद्री। राजमुंद्री कहां पर भाई? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहीं से होते हुए कौन सी एक नदी है जो यहां से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? ये पॉइंट मैं अपने ज्योग्राफी में कितनी बार बता चुका हूं बेटा। यहां से गोदावरी रिवर, कौन सी रिवर? गोदावरी रिवर यहां से होते हुए अपने बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, राजमुंद्री क्षेत्र से होते हुए, वहीं पर राजमुंद्री, ये टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा अपना राजमुंद्री में। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर बच्चे? चेन्नई के अंदर। कहां पर होगा? चेन्नई के अंदर होगा भाई। कहां पर? चेन्नई के अंदर। इसको आप कर लेंगे। चेन्नई जो है, चेन्नई की बात चली तो मैं एक पॉइंट यहां चेन्नई में ऐड करूंगा और भी स्टैटिक जीके का। क्या? भारत में ओल्डेस्ट जो सीपोर्ट बताया जाता है, मैनमेड, मैनमेड सुनना बेटा, मैनमेड ओल्डेस्ट जो सीपोर्ट है, यानी मानव निर्मित प्राचीन बंदरगाह, वो चेन्नई बताया जाता है, तमिलनाडु का। कौन सा बताया जाता है? चेन्नई, तमिलनाडु का। मैनमेड ओल्डेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया, तो चेन्नई तमिलनाडु का आप कर देंगे। साथ में और भी यहां पर सीपोर्ट है बच्चे, जैसे तूतीकोण सीपोर्ट है, एन्नूर सीपोर्ट है ना। ये दो सीपोर्ट भी आपको याद कर लेने, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट सीट पर देखते हैं बेटा। आगे हम पढ़ेंगे क्या? केंद्रीय औषधि, सेंट्रल मेडिसिन, केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि यानी सेंट्रल मेडिसिन, इसका जो ऑफिस रहेगा, इसका जो इंस्टीट्यूट रहेगा, वो रहेगा अपना लखनऊ। लखनऊ के बारे में पहले आपको बता चुका हूं, है ना। गोमती रिवर के किनारे यहाँ लखनऊ सिटी है, और गोमती रिवर का ओरिजिन होगा वो प्लेन एरिया में होगा। वहां पर एक फूलहर लेक है। कौन सी लेक है? फूलहर लेक। प्लेन एरिया में फूलहर लेक से गोमती रिवर, उसी के किनारे लखनऊ सिटी। ठीक है ना। गोमती किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा की ट्रिब्यूटरी। ऐसे सबको ऐड करते हुए चले। स्टैटिक जीके तो बेटा पॉइंट में से पॉइंट निकलते हैं, बहुत सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं ना। देखो, उसके बाद भारतीय मौसम वेधशाला, इंडियन मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, देखो ये रहा। इसका भी अभी देखो, पूना मैंने बताया था, तो पूना, ये पुणे वाला जो था, ये मैंने बताया था कि सबसे पहले जो अपना मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट था 1875 में, जो मैंने बताया कलकत्ता में, उसके बाद 1905 में शिमला में, 1928 में लगभग पूना में, फिर 1944 में लगभग दिल्ली में, है ना। तो ये अपने बताए थे। और पूना में देखो, अभी भी पूना में अपना भारतीय मौसम वेधशाला बता रखी है पूना में। ओके, पूना कहां पर? महाराष्ट्र में। पूना कहां? महाराष्ट्र में। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर? पणजी। पणजी कैपिटल ऑफ, पणजी कैपिटल ऑफ गोवा, ये गोवा के अंदर बचे। ठीक है, गोवा के अंदर जरूर इसमें करेंगे। गोवा में, अच्छा गोवा की बात चली है तो फिर गोवा की थोड़ी स्ट्रेटेजी की आपको जाननी चाहिए। गोवा के जो रिवर्स हैं वो है जुआरी, मांडवी, मांडवी और जुआरी, यहाँ पर रिवर्स हैं। यहाँ सबसे बड़ा एक चर्च बताया जाता है, कैथोलिक चर्च वगैरह गोवा के अंदर बताया जाता है ना। ये पॉइंट भी तुम्हें पता होने चाहिए। मांडी, मांडी यहाँ पर कुछ डांस है, मांडी डांस आपको यहाँ बहुत ही फेमस है। मांडवी रिवर के लिए आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। जैसे मांडवी रिवर है, उसी से संबंधित वैसा ही मिलता जुलता नाम है मांडी। मांडी वहां डांस है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, गुरुग्राम में। सोलर अलायंस का हेड ऑफिस भी गुरुग्राम में है, मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था। देखो गुरुग्राम जो है बेटे, गुरुग्राम में सोलर अलायंस का भी अपना हेड ऑफिस है। सोलर अलायंस का जिसको स्टार्ट किया था फ्रांस और भारत ने, हेड ऑफिस उसका गुरुग्राम में मैंने बनाया था, है ना, सोलर अलायंस का। तो गुरुग्राम में हेड ऑफिस है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का, गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम हरियाणा। ओके, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर बच्चे? कटक। कटक कहां बेटा? कटक है ओडिशा। कहां होगा बच्चे? ओडिशा होगा, है ना। कटक किस नदी के किनारे पर बसा हुआ बेटा? कटक है महानदी किनारे। कटक कौन सी नदी?
महानदी के किनारे पर कटक स्थित है, याद रहेगा। ओके, कटक चावल के लिए फेमस है भाई, चावल ही चावल, बहुत ज्यादा मात्रा में चावल उगाया जाता है ना। ओडिशा में, ओडिशा जो है बेटा, वहां पर तो बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं, 3 तो मंदिर है जो तुम्हें कर लेने हैं, कोणार्क टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है ना। भारत का सबसे लंबा बांध भी है, इंडिया लॉन्गेस्ट डैम भी है, हीराकुंड डैम है, महानदी पर बना हुआ है ना। मिसाइल्स की टेस्टिंग वगैरह वहां से की जाती है ना। चांदीपुर में मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जिसका पहले नाम था व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप उसी को बोलते थे, आज उसको बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, है ना। ओके, चलें, हो गया। चावल के बारे में थोड़ा सा बताऊं, जो चावल है बेटा अपना, ये चावल की फसल, जो धान की फसल है, ये खरीफ की फसल है। कौन सी होती है? खरीफ की। 2 तरह की होती है बच्चे, मेन 2 तरह की होती है, रबी एंड खरीफ। उसके बाद तो जायद भी है, कैश क्रॉप्स भी है ना, बट मेन अपनी 2 है, एक तो सर्दियों वाली रबी क्रॉप्स, एक गर्मी वाली खरीफ क्रॉप्स, है ना। चावल कैसी है? खरीफ में आती है, गर्मी के सीजन में आती है, रेनी सीजन में आती है। कौन सी? चावल। उस भारत में सबसे ज्यादा जो एक ऐसा फूड जो सबसे ज्यादा खाया जाता है, सबसे ज्यादा खाने वाला अनाज जो बताया जाता है, वो चावल होता है। ओके, बहुत सारे बच्चे सर गेहूं, गेहूं नहीं बच्चे, गेहूं तो बेटा अपने उत्तर भारत में ही है, उत्तर भारत तक यहीं तक सीमित है। चावल तो अपने पूरे साउथ इंडिया में हो गया, क्योंकि ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, है ना, मछली चावल वहां का मेन भोजन है। ऐसे ही बिहार में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया, उड़ीसा में, ये सारा हो गया, और अपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी हो गया। ये सब यहाँ पर चावल खाया जाता है इस एरिया में। ओके, तो ये चीजें आपको जरूर याद कर लेनी है, काफी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट बेटा, सिलेक्टेड हैं। चलें आगे। भारतीय दलहन शोध यानी इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहां पर होगा? कानपुर के अंदर होगा, कानपुर के अंदर होगा। पल्सेस की बात आई तो पल्सेस क्या बेटा? दालें क्या है? मोटा अनाज है, मिलेट्स है, मोटा अनाज है। दाल को क्या, दाल कैसा एक अनाज है? मोटा अनाज है, मिलेट्स क्रॉप, सही है ना। ये ऐसे एरिया में होती जहां पर बारिश कम होती, इसमें पानी कम चाहिए होता है, ऐसी है ना पल्सेस। और कहां पर है? कानपुर के अंदर इसका शोध संस्थान है, कानपुर के अंदर। कानपुर को बोलते हैं नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर, नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर सिटी, नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर, है ना। साउथ इंडियाज मैनचेस्टर कौन सा है? कोयम्बटूर। इंडियाज मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद, है ना। ये मैनचेस्टर सिटी क्या है? ये मैनचेस्टर सिटी बेटा इंग्लैंड की, इंग्लैंड में ये जो मैनचेस्टर है, ये एक एरिया है, ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एरिया है ना मैनचेस्टर। उसी को रिलेट करते हैं हम अपने भारत के इंडस्ट्रियल एरिया से। तो अपने नॉर्थ इंडिया में हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है काफी बड़ी, वो कानपुर में। साउथ इंडिया में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। पूरे इंडिया का मैनचेस्टर पूछा जाए तो बेटा आप बताओगे अहमदाबाद। ओके, अच्छा, लास्ट ईयर पूछा गया था कि जापान का मैनचेस्टर बताओ, लास्ट ईयर पूछा गया था जापान का मैनचेस्टर बताओ, तो बेटा जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। ओके, याद कर लेना तुम्हें। चलो, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कहां बेटा? कोलकाता के अंदर। ये कहां बच्चे? कोलकाता के अंदर। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। हुगली किसकी ट्रिब्यूटरी? अभी बताया था, गंगा की ट्रिब्यूटरी, है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत अपने इंडिया में कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत अपने इंडिया में 1905 में हुई थी। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा तैयार किया गया था। ओके, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट याद रहेगा। ओके, और इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो फादर कहे जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल फादर ऑफ इंडिया, सर्वे के फादर, ये कहे जाते हैं बेटा अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे, नोट कर लेना बेटा। काफी बातें मैं बोल देता हूं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लिखने में नहीं आते, तो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोलता हूं बेटा वो भी आप पॉज करके वीडियो को लिखा करो, है ना, बार बार सुनो और लिखो। ओके, देखें, केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान, केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर होगा बच्चे? ये होगा अपना इंडियन स्कूल
ऑफ माइन, ये भी है केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान एंड इंडियन स्कूल ऑफ माइन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड ऑयल रिसर्च, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, यानी ये होगा धनबाद। कहां पर बेटा होगा ये धनबाद होगा, धनबाद बिहार, है ना। अब तो ये धनबाद कोल माइंस वगैरह ये सुना होगा आप लोगों ने, बिहार झारखंड एरिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यह कोल माइंस के लिए एरिया है। यहाँ कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे यहाँ निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है कोयला, ये कोयले के लिए है बच्चे। ओके, धनबाद झारखंड, ये झारखंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो यहाँ पर जो है संथाल ट्राइब्स है, मुंडा ट्राइब्स है, कोरबा है, ये चीजें आपको जरूर याद कर लेनी है साथ में, ठीक है, कर लेंगे, कर लेना बेटा। यहाँ धनबाद कोल माइंस है, कोरबा है, यहाँ झरिया कोल माइंस है, ये कोल माइंस भी तुम्हें जरूर याद कर लेनी है बच्चे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कहां पर? चेन्नई, उडयार चेन्नई, अड्यार चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहां पर बेटे? ये चेन्नई के अंदर आप लोग कर दोगे बच्चे, इसको कहां कर दोगे? चेन्नई के अंदर। ओके, दूसरा आप देखोगे भारत पेट्रोलियम संस्थान, भारत पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, कहां पर? देहरादून के अंदर। ये फिर से देहरादून बेटा, देहरादून कहां? उत्तराखंड, देहरादून कहां? उत्तराखंड कैपिटल है। और उत्तराखंड की एक और कैपिटल बन चुकी, पता है तुम्हें? गैरसैंण, कौन सी है? गैरसैंण, ये भी उत्तराखंड में। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड, नंदा देवी, यहाँ पर कुछ ट्राइब्स हैं, यहाँ नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क था ना बेटा, उत्तराखंड के अंदर ही था, हेली नेशनल पार्क, फिर उसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब उसका नाम फिर से चेंज है, अब उसका नाम है राम गंगा नेशनल पार्क। वहीं पर राजाजी नेशनल पार्क भी है, वहीं पर नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। तो ये नेशनल पार्क हो जाते हैं उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी हाईएस्ट माउंटेन पीक है उत्तराखंड के अंदर, और नंदा देवी हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया की भी। कैसे? क्वेश्चन सुनो, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया नॉन डिस्प्यूटेड, अगर क्वेश्चन आ गया नॉन डिस्प्यूटेड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, तो नंदा देवी आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कंट्रोल में है भारत के, उस पर भी नेपाल थोड़ा सा अपना विवाद करता है। ओके, वैसे भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी? K2 गोडविन आस्टिन, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है, वो पीओके के पास है ना। तो नॉन डिस्प्यूटेड आ गया तो फिर हाईएस्ट आपको करना पड़ेगा नंदा देवी, जो उत्तराखंड के अंदर है। ओके, ठीक है, चलें आगे। फिर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सड़क की बात हो रही है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, देखो दिल्ली, दिल्ली फिर से आ गया आपके सामने। मैंने बोला था काफी सारे ऐसे हैं जो दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। नई दिल्ली में है बेटा सेंट्रल रोड रिसर्च सेंटर। अब सड़क की बात चली है, रोड की बात चली है, तो जीटी रोड की बात क्यों ना चले, है ना। जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, आपको पता है जीटी रोड किसने बनवाए थे? जीटी रोड बनवाए थे शेरशाह सूरी ने। किसने बच्चे? शेरशाह सूरी ने सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले शेरशाह सूरी से ही पहले ही रास्ता तो तैयार कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन जो नाम आता है, जो पक्का बनवाया कंक्रीट का, ऐसा जो पक्का जो रास्ता तैयार कराया बताया जाता है, वो शेरशाह सूरी ने अपना तैयार कराया था, ठीक है। शेरशाह सूरी का ही नाम इसमें आता है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। लॉर्ड इंडिया में जब अंग्रेजों की सरकार आई तो अंग्रेज सरकार बोले तो जब अंग्रेजों का रूल था, लगभग 200 साल अंग्रेजों ने रूल किया, उसमें लॉर्ड ओकलैंड ने इसको रिपेयर कराया था, इसको रिपेयर किसने कराया था? जीटी रोड को लॉर्ड ओकलैंड ने कराया था, लॉर्ड ओकलैंड, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद, कहां पर बच्चे? हैदराबाद। आज हैदराबाद कहां है? हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। कहां पर है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। किस नदी के किनारे पर बच्चे? किस नदी के किनारे पर है? तो मूसी रिवर के किनारे पर है। किस रिवर के किनारे पर? मूसी, मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद है। मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी पता है तुम्हें? मूसी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा की ही एक शाखा, सॉरी एक शाखा नहीं, एक
सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है जो जो कृष्णा में आकर ऐड हो जाती है मूसी। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हें? ओके, अब आगे बात करते हैं हम केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर। कहा बेटा? ये मैसूर के अंदर। मैसूर, ये जो मैसूर है, मैसूर सुना होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इतिहास से इसको कनेक्ट करता हूं बेटा। मैसूर का शेर सुना आप लोगों ने? मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, जिसके फादर थे हैदर अली। अब ये मैसूर कहाँ? कर्नाटक है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध आपने सुने होंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध आपने सुने होंगे। 4 युद्ध थे बेटा ये, है ना। पहला मद्रास की ट्रीटी, मद्रास संधि से खत्म हुआ, फिर मंगलोर की संधि से खत्म हुआ दूसरा, तीसरे में जो श्रीरंगपट्टनम है वो संधि करनी पड़ी, और चौथे युद्ध में तो टीपू सुल्तान ही मारा गया 1799 में। तो ये चार युद्ध हुए थे मेन, आंग्ल मैसूर वॉर, है ना। आंग्ल मैसूर वॉर बेटा ये 4 थे। पहले में मद्रास ट्रीटी, दूसरे में मंगलोर ट्रीटी, तीसरे में थर्ड में जो था वो श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी यानी संधि करनी पड़ी थी, और फिर उसमें टीपू सुल्तान की ही डेथ हो गई थी 1799 में। तो पूरा मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। ओके, तो मैसूर को इस तरह से आपने याद कर लेना है बच्चे। और मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपको कर देना। मैसूर कर्नाटक, कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, ओके। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है? ये पुणे में है। कहां पर है बच्चे? पुणे के अंदर है, पूना। ठीक है, कहां पर होगा बेटा? पूना। पूना को भी थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट कर दें, पूना को भी हिस्ट्री से रिलेट हम कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा होम रूल, है ना। होम रूल जो आंदोलन वगैरह थे, जैसे कि पूना में स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल जो था वो स्टार्ट किया बाल गंगाधर तिलक ने पूना में। और 1916 में ही एनी बेसेंट ने चेन्नई में स्टार्ट कर दिया था, है ना। कहां पर बेटा? चेन्नई में बताया जाता है ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट कर दिया था। ओके, ठीक है। होम रूल पूना में बीजी तिलक के द्वारा 1916 में। भारतीय हीरा संस्थान, हीरा व्यापार के लिए, हीरा व्यापार के लिए इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ये कहां? सूरत के अंदर। कहां बेटा? ये आप करोगे सूरत के अंदर। ओके, तो बच्चे सूरत की बात चली है, सूरत की बात चली है तो बात चलेगी किसकी? सूरत की बात चली है तो बात सूरत की जरूर चलेगी। सूरत किस नदी के किनारे पर पता है तुम्हें? सूरत किसके किनारे पर बच्चे? सूरत है किसके किनारे? सूरत है बेटा, सूरत है अपना ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती रिवर के किनारे पर सूरत है। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी 1608 में जहांगीर के समय में। फिर जहांगीर ने इजाजत नहीं दी तो बंद करनी पड़ गई। फिर से सूरत में सक्सेसफुल जो लगी वो 1613 में लगी, है ना। अंग्रेजों की फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में 1608 में लगी, उसके बाद सक्सेसफुल लगी 1613 में। ठीक है, सूरत में ही फ्रांसीसियों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी 1668 में। 1668 में फ्रांस जो फ्रेंच था, यानी फ्रेंच लोग थे, फ्रांसीसी थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री 1668 में वो भी सूरत में लगाई थी। ओके, सूरत किस नदी के किनारे पर है? ताप्ती नदी के किनारे पर है। जरूर तुम्हें कर लेनी है चीजें। ओके, 27 में भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहां पर बेटा? ये होगा बेंगलुरु में, बेंगलुरु, है ना, सिलिकॉन सिटी। कहां पर? कर्नाटक के अंदर। कहां पर? कर्नाटक में। कैपिटल सिलिकॉन स्टेट किसको बोलते हैं? कर्नाटक को। सिलिकॉन स्टेट किसको बोलते हैं? कर्नाटक को। सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु और कर्नाटक सिलिकॉन स्टेट। अब कर्नाटक की बात चली है तो कर्नाटक में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, रिवर्स हैं, यक्षगान वहां पर उसका फोक डांस है यक्षगान। टाइगर की संख्या भी सबसे ज्यादा एमपी के बाद कर्नाटक में काउंट की जाती है। ओके, कर्नाटक में सोमेश्वर नेशनल पार्क है, नागरहोल वगैरह, बांदीपुर वगैरह, कुद्रेमुख वगैरह, ये सब कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है।
ओके, बाबा बुदन हिल्स हैं, ब्रह्मगिरी की हिल्स हैं। तो ब्रह्मगिरी की तो पहाड़ी ऐसी हैं, यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से यहाँ से कावेरी रिवर ओरिजिनेट हो जाती है। कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मगिरी माउंटेन, कर्नाटक। यहीं पर कोलार माइंस है, यहीं पर हट्टी माइंस है, जो सोने की जो खान है, कोलार माइंस है, हट्टी माइंस है। ठीक है, तुम्हें ये कर लेनी है। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, सेंट्रल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट। ये किधर है बच्चे? रुड़की। ये कहां पर बेटा? रुड़की के अंदर है। ओके, कहां पर करोगे इसको? रुड़की के अंदर आप इसको कर दोगे। काफी इंपोर्टेंट है, रुड़की के अंदर ये बताया जाता है। कौन सा? केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान। ठीक है, चले आगे। केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये केंद्रीय विश्व अनुसंधान, सेंट्रल पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर बच्चे? लखनऊ। देखो लखनऊ में कितने सारे, लखनऊ में भी काफी सारे आ गए भाई। जो नवाबों का शहर है, जो नवाबों का शहर है, उसमें आप देख सकते हो, इसमें भी कई सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, चले आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप देख सकते हो बेटा आगे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली। देखो नई दिल्ली में कितने, फिर से नई दिल्ली आ गया। तो नई दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ओके, कर देंगे। जो एम्स बताया जाता है बेटा, एम्स नई दिल्ली के अंदर उसका हेड ऑफिस अपना बताया जाता है। 31 में आप करोगे केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर बच्चे? कानपुर के अंदर। कहां पर होगा? कानपुर के अंदर होगा। केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। कानपुर का भी अभी मैंने पॉइंट बताया था। कानपुर किस नदी के किनारे पर है? कानपुर बेटा गंगा नदी के किनारे पर सबसे बड़ा शहर। नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा, नॉर्थ इंडिया में अपना जो मैनचेस्टर सिटी है वो कानपुर है। नॉर्थ इंडिया में मैनचेस्टर सिटी कौन सी है? वो कानपुर है। ठीक है, ओके। उसके बाद केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान किधर है? ये होगा काशरगोड। कहां पर होगा बेटा? काशरगोड केरला के अंदर होगा। अब ये भी आपको मालूम है कि केरला के अंदर काफी ऐसे मसालों के लिए केरला बहुत फेमस है। इंडिया, साउथ इंडियाज हाईएस्ट पीक यहीं पर है। साउथ इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक भी केरल के अंदर ही है, अन्नामुदी, है ना। मसाले की पहाड़ी कार्डामम, वो भी केरला के अंदर है। और दो यहाँ पर क्लासिकल डांस भी हैं, दो यहाँ पर क्लासिकल डांस भी हैं। कौन से दो? मोहिनी अट्टम यहाँ पर है, कथकली यहाँ पर है। लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे अधिक केरल में है ना। सेक्स रेशो सबसे ज्यादा, लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरला के अंदर है ना। यहाँ रिचेस्ट टेम्पल बताया जाता है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल यहाँ पर है। ओके, ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। केरला में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ना। नारियल सबसे ज्यादा, मसाले सबसे ज्यादा यही केरल के अंदर है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर? वाराणसी। वाराणसी कहां? उत्तर प्रदेश। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे वाराणसी। जो मोदी जी का अपना संसदीय क्षेत्र भी है, यहां से विजयी होकर मोदी जी आए, तो सबको मालूम होना चाहिए ना। केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉल्ट एंड केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर गुजरात। ठीक है, भावनगर गुजरात के अंदर, भावनगर गुजरात के अंदर केंद्रीय नमक रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर गुजरात। ठीक है, चलिए आगे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल बुफेलो रिसर्च स्टेशन, बुफेलो रिसर्च स्टेशन कहां पर है? हिसार हरियाणा के अंदर है। हिसार अपने इनके लिए, अपने भैंस के इंस्टीट्यूट सेंटर के लिए, इसके लिए काफी ज्यादा ये मायने रखता है। यहाँ पर है ना, एक मुर्रा नस्ल होती है भैंस की बेटा। कौन सी नस्ल है? ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भैंस की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? ये है बेटा मुर्रा नस्ल। कौन सी है? मुर्रा नस्ल। ठीक है, ओके। केंद्रीय आम शोध संस्थान, केंद्रीय आम शोध संस्थान, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ के अंदर फिर से आ गया। लखनऊ के अंदर तुम्हें ये मैंगो के बारे में चीजें याद रख लेनी है ना। मैंगो शावर वगैरह तुम लोगों ने सुना है? मैंगो शावर बिहार में भी होती है, महाराष्ट्र में होती है, नीचे साउथ इंडिया में होती है। जहां जहां
आम की खेती के लिए जो बढ़िया बारिश होती है वहां उसको मैंगो शावर बोल दिया जाता है ना। आम्र वर्षा उसको हिंदी में बोलते हैं, आम्र वर्षा, जो आम की खेती के लिए अच्छी होती है जिस एरिया में। ओके, ठीक है। ओके, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा बच्चे? गांधीनगर, गांधीनगर, साबरमती के किनारे गांधीनगर, कैपिटल ऑफ गुजरात। ठीक है, यहां पर होगा प्लाज्मा रिसर्च सेंटर। अब प्लाज्मा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना के समय में, कोरोना टाइम था और दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनकी जान कैसे बची थी ये काफी चर्चा में रहा था। प्लाज्मा चढ़ाया गया था, फिर जाके उनकी जान बच पाई थी। ऐसे ऐसे कुछ चीजें चली हैं। प्लाज्मा, जो प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट भी था। कुछ समय तक डॉक्टर बोले कि प्लाज्मा चढ़ाने से कुछ राहत मिलती है, लेकिन जब बाद में पता चला नहीं नहीं, इससे कोई राहत का ऐसा कोई प्रमुख, ऐसा कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, ऐसा कुछ मिला नहीं, तो फिर से वो प्लाज्मा चढ़ाया जाना जो था कोरोना पेशेंट को बंद कर दिया गया था ना। ओके, चले उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, सेंट्रल ट्रैक्टर इंस्टीट्यूट, कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। देखो फिर से नई दिल्ली आ गया। दिल्ली के वास्तुकार कौन है पता है तुम्हें? दिल्ली के बारे में कुछ बात बताऊं, दिल्ली के वास्तुकार कौन है, इसके आर्किटेक्ट कौन है इसके? एडविन लुटियन। कौन थे? एडविन लुटियन, है ना। और ये दिल्ली राजधानी बनाई किसने थी? दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर, है ना। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। इसका डिजाइन तैयार किसने किया था अंग्रेजों के समय में? एडविन लुटियन ने। ठीक है, याद रखेंगे, नई दिल्ली। ओके, चलो इसका इतिहास में कई पुराने नाम मिलते, ढिल्ली का, देहलीवाल, है ना। ये एनसीईआरटी में कुछ आप नाम सुनोगे ऐसे, ढिल्ली का, देहलीवाल, ऐसे कुछ नाम आप एनसीईआरटी में सुनोगे बेटा दिल्ली के बारे में। ओके, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, लीची, मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार में लीची अनुसंधान संस्थान पढ़ोगे। अच्छा, क्या आप लोगों ने लीची शावर, लीची वर्षा भी पढ़ा, जो कर्नाटक केरला साइड में होती है? वहां पर भी लीची की फसल काफी है, अच्छी होती है। वहां पर जो उस फसल के लिए, उस क्रॉप्स के लिए, लीची की खेती के लिए जो बारिश अच्छी होती है उसको बोलते हैं लीची शावर, लीची शावर। ओके, रहेगा याद तुम्हें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल कॉटन रिसर्च सेंटर। ओके, ये कहां पर? नागपुर। नागपुर कहां पर भाई? महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर के क्या फेमस है पता है तुम्हें? ऑरेंज। नागपुर के क्या फेमस है? ऑरेंज, संतरे फेमस भाई नागपुर के। ओके, अब बात यहां पर कॉटन की है बच्चे, तो कॉटन के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। कॉटन की बात है तो बेटा कॉटन सबसे बढ़िया होता है ब्लैक सोइल में। किसमें होता है बच्चे? ब्लैक सोइल में। और बेटा जो ब्लैक सोइल है इसका फॉर्मेशन होता है इरोजन एक्टिविटी ऑफ, इरोजन एक्टिविटी ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। तो बेसाल्ट जो रॉक्स होती है, बेसाल्ट रॉक्स जो होगी उसी का इरोजन होगा तो ब्लैक सोइल होगी, और ब्लैक सोइल होगी तो कपास ज्यादा होगा, कॉटन ज्यादा होगा, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बेसाल्ट रॉक्स किधर है? बेसाल्ट रॉक्स है दक्कन के पठारी भाग में, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू एरिया महाराष्ट्र का, गुजरात का, कर्नाटक का, थोड़ा तेलंगाना तक, यहाँ डेक्कन प्लेट्यू फैला हुआ है। यहाँ पर बेसाल्ट रॉक्स है, बेसाल्ट रॉक्स का इरोजन होता है तो काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है तो यह कपास भी बढ़िया होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि भारत में सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? तो गुजरात इसका आंसर था बेटा उस समय। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र में कपास काफी ज्यादा होता है। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, कहां पर बच्चे? गाजियाबाद में। कहां पर? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, केंद्रीय तिलहन अनुसंधान सेंटर, अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल, सेंट्रल ऑयल सीड्स रिसर्च सेंटर, हैदराबाद, हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे, वही हैदराबाद, तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के अंदर। ओके, हैदराबाद
के अंदर ही होगा केंद्रीय तिलहन। ये तिलहन ऑयल सीड्स वगैरह भारत में सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स कहाँ होता है, भारत में सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स तिलहन वगैरह कहाँ होता है, गुजरात में, एमपी में, इन दो एरिया में ऑयल सीड्स काफी ज्यादा होता है। ऑयल सीड्स क्या होता है, जैसे सनफ्लावर हो गया, पीनट्स हो गया, तिल वगैरह हो गया, है ना, इसमें सरसों का तेल भी आता है। तो ये ऐसी ऐसी क्रॉप जिनसे हम तेल निकाल सकते हैं वो हम ऑयल सीड्स में ऐड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। चलें, राष्ट्रीय बाल भवन, नेशनल बाल भवन, राष्ट्रीय बाल भवन केंद्र आप कहां करोगे, नई दिल्ली के अंदर कर दोगे। किसके अंदर, नई दिल्ली के अंदर। आप लोग पढ़ लेना बेटा। बाल दिवस सुना आपने, बाल दिवस जो कि अपने बच्चों के लिए, जो बच्चों के प्यारे चाचा जी का नाम लिया जाता है, चाचा जी का, चाचा नेहरू का नाम लेते हैं, बच्चों के प्यारे चाचा जी यानी नेहरू जी के जन्म दिवस के ऊपर में ये बाल दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ये बाल भवन, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, बाल भवन नई दिल्ली में, है ना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कहां पर, ये भी नई दिल्ली। देखो मैंने बोला था नई दिल्ली में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, तो नई दिल्ली में बहुत सारे बेटा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली। चले आगे। हिमालय वन अनुसंधान केंद्र, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, कहां पर, शिमला के अंदर। कहां पर बेटा, शिमला के अंदर। रक्षा प्रबंधन संस्थान, डिफेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कहां पर, सिकंदराबाद हैदराबाद, सिकंदराबाद हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, सिकंदराबाद हैदराबाद। जुड़वा शहर बताए जाते हैं, जुड़वा नगर बताए जाते हैं, सिकंदराबाद हैदराबाद। ओके, ठीक है। रक्षा प्रबंधन के लिए ये रहा आपका मेन पॉइंट। एक और खड़गवासला, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है बेटे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से इनसे देखे जाते हैं। खड़गवासला पुणे, खड़गवासला पुणे एमपी, सॉरी महाराष्ट्र, ठीक है। ओके, तो ये इंपोर्टेंट्स हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहां पर, चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई कहां, तमिलनाडु के अंदर, ये आप लोग कर दोगे, ठीक है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के अंदर आपको कर लेनी है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं इस क्षेत्र से। साहित्य एकेडमी, साहित्य एकेडमी के लिए नई दिल्ली फिर से आ गया। नई दिल्ली बेटा बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत सारों के जो हेड ऑफिस वगैरह है वो नई दिल्ली में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, समझ रहे हो। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लेते हैं ऊन अनुसंधान संस्थान, ऊन अनुसंधान संस्थान, वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर, थाने, थाने कहां पर बेटा, थाने महाराष्ट्र में। थाने के नाम से क्या याद आ रहा है, थाने के नाम से कुछ याद आ रहा है बेटा, थाने के नाम से कुछ याद आ रहा है, भारत की पहली ट्रेन, है ना, इंडियाज फर्स्ट ट्रेन, 16 अप्रैल 1853 मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में चली थी, है ना। ओके, यहाँ वूल से क्या याद आ रहा है, वूल यानी ऊन। हमारे यहाँ पश्मीना जो भेड़ बकरियां होती है उनसे जो ऊन निकाली जाती है वो चांगपा लोग निकालते हैं। कौन लोग, चांगपा जनजाति के लोग, चांगपा जनजाति के लोग जम्मू कश्मीर से पश्मीना भेड़ बकरी से वहां वो ऊन निकालते हैं। तो पश्मीना, उस शोल का नाम भी पश्मीना शोल एक रखा जाता है ना। तो ऊन, विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता हुआ बताया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज्यादा ऊन जो है ये बताई जाती है, वहां भेड़ बकरियों से काफी मात्रा में ऊन जो है वो निकाली जाती है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट बेटा लखनऊ, कहां पर बच्चे, ये लखनऊ के अंदर करोगे, ठीक है। कहां पर बेटा, लखनऊ के अंदर। और लखनऊ मैंने तुम्हें बताया ही था अभी। अच्छा, बीरबल, बीरबल को याद रखना है तुम्हें, हिस्ट्री में जोड़ दूं, इसको हिस्ट्री से रिलेट कर दूं। बीरबल कौन है, कि नवरत्न है, किसके, अकबर के। बीरबल का रियल नाम क्या पता है तुम्हें, बीरबल का असली नाम है महेश दास, ठीक है। फिर आगे कभी और इससे रिलेट करते हैं चीजों को। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम, कहा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहां बेटा, आंध्र प्रदेश। ओके, ये विशाखापट्टनम जो है ये डीपेस्ट सी पोर्ट है भारत का, भारत का सबसे गहरा
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सेफेस्ट भी माना जाता है और डीपेस्ट भी माना जाता है, सेफेस्ट एंड डीपेस्ट सीपोर्ट माना जाता है विशाखापट्टनम। ओके, याद रहेगा। चलें आगे। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कहां पर? नोएडा। कहां पर बेटा? नोएडा के अंदर। ठीक है, जलमार्ग प्राधिकरण। एक और ये रहा आपके सामने, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना, नई दिल्ली के अंदर इसको कर देना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, कहां पर बच्चे? देहरादून, वही कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, दृष्टिहीन के लिए लिपि होती है बेटा, दृष्टिहीन के लिए लिपि होती है ब्रेल लिपि, है ना, लुई ब्रेल वगैरह ये बताई जाती है। लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था ब्रेल लिपि का, जो कि अंधे व्यक्ति के लिए उसके पढ़ने लिखने के लिए उसके यूज होती है ब्रेल लिपि। ठीक है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, नारियल अनुसंधान संस्थान कयामकुलम। ठीक है, कयामकुलम बताया जाता है अपना, कयामकुलम केरला। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, झज्जर के अंदर, हरियाणा के झज्जर के अंदर ये बताया जाता है बेटा। ये थे आपके, ये क्वेश्चन थे, इतने सारे पॉइंट थे, इतने कितने पॉइंट हो गए? 57। मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए बेटा, अगर इनको याद कर लोगे, एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपने किया चैप्टर कौन सा? भारतीय शोध संस्थान का। ठीक है, ये सब कर लेंगे और क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के पास क्लासेस को शेयर किया करो बच्चे। ठीक है, स्टैटिक जीके हमने स्टार्ट कर रखा है और ये स्टैटिक तो आपको पता ही है, आपके पेपर में कितने ज्यादा स्टैटिक पॉइंट आजकल आते हैं, तो ये क्लासेस मिस ना करो, पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।